वक्त वक्त पर ही आएगा, वक्त वक्त पर ही आएगा। बस तुम उम्मीद रखना, जो चाहा है वो सब मिलेगा, बस तुम रास्ता मत भटकना। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी ठीक ठीक चल रही हो। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार मैंने जो कुछ सोचा है, मैं अपने टाइम टेबल को इस तरीके से बना लूं, फुल पैक कर लेता हूं, तो मैं 6 बजे जगना है या 7 बजे पढ़ने बैठूंगा, और फिर वो हम गोल जब अचीव नहीं कर पाते तो हमें टेंशन होने लगती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी जेल में हैं क्या? जेल में ऐसा टाइम टेबल होता है कि सुबह 6 बजे जग के रोज वही काम करना है। मैं एक चीज आज आपको बताता हूं, जब हम तैयारी करने बैठते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के हिसाब से हम अपना टाइम टेबल बना लेते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं कि परसों एक अलग सी एनर्जी थी और मैंने ये सेशन लगा दिया था। अब जिस वक्त मैं ये सेशन ले रहा हूं, हो सकता है उस वक्त उतनी एनर्जी नहीं है, उस वक्त मन नहीं है। हम यही बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम बहुत लंबी प्लानिंग बना लेते हैं आज की एनर्जी के हिसाब से, और फिर हम उस पर चल नहीं पाते। तो फिर हमें क्या करना है, हमें कैसे टाइम टेबल बनाना है, हमें कैसे तैयारी करनी है कि हम सिलेक्शन ले पाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एसएससी में सिलेक्शन लेना एक बहुत छोटा सा गोल है जिंदगी। मैं ये जानता हूं कि मैं जो आज आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें बताता हूं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताता हूं, मैंने खुद 5 बार इन सब बिना बातों के सिलेक्शन लिया है। मैंने कभी कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाया, मैं कभी मॉक टेस्ट नहीं देता था, मैं कुछ नहीं करता था। जितनी बातें मैं आज आपको गाइड करता हूं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, बहुत कुछ बदल चुका है, इन सब के बावजूद, इन सब कुछ ना करने के बावजूद भी मैंने खुद सिलेक्शन लिया। अभी बहुत सारे बच्चे, पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो ये सोचने लगे हैं कि अब की बार शायद पूरी तैयारी नहीं कर पाऊंगा। उनके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि पैटर्न बदल गया है, शायद मेरा नहीं हो पाएगा, प्रीवियस ईयर तो अब आएगा नहीं, समय बहुत कम बचा है, 3.5 महीने बचे हैं, जो मैंने पढ़ा है शायद वो बहुत कम आएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आता तो बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही है कि मैं इस नए दौर में सिलेक्शन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेंस का पेपर दे दिया, मेंस का पेपर उनको लग रहा है बहुत सरल था, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो गई, अब हिम्मत टूट रही है, सब कुछ भूल गया था पेपर मिलते ही। या कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको एक रात पहले नींद नहीं आई और मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या बहुत बच्चे प्री में ही बाहर हो गए होंगे, क्योंकि उन्हें लगता था पेपर बहुत सरल है, स्टार्टिंग के ही 2-3 सवालों में फंस के रह गए और फिर पूरा पेपर अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाए। तो ये होता है बहुत सारे बच्चों के साथ, इस तरीके की चीजें दिमाग में आना स्वाभाविक है। लेकिन अब हम इस बचे हुए टाइम में कैसे तैयारी करें, क्या हमारा मोटिवेशन होना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सब पे हम बात करेंगे आज की क्लास में। और स्टार्टिंग के 8-9 मिनट में ये बताने के बाद कि अब आप कैसे अपने बचे हुए 3.5 महीने को प्लान करें, फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस आज की क्लास में पढ़ेंगे और आज की क्लास में ही खत्म करेंगे। हमारा ध्येय ये होगा कि जितनी भी देर क्लास में रहें उतनी देर सिर्फ काम की बातें हों, पढ़ाई की बातें हों, या जो जरूरी बातें तैयारी के दौरान वो सब बातें हों। आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, वो सब बातें हों, इस टॉपिक पे हमारी बात होगी। और कुछ भी इधर उधर की बातें आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर में बहुत कम वक्त बचा है। और मेरी कोशिश है कि मैं बहुत ज्यादा उम्मीद ये लेकर के नहीं आता हूं कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन जितने बच्चे क्लास में हों उन सबको मैं कुछ सिखा के जा पाऊं, क्योंकि आज की क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करूंगा, कुछ बचेगा नहीं उसके बाद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें बचे हुए 3.5 महीने को किस तरीके से प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो आपके पास अभी 3.5 महीने बचे हैं, आप उसको 3.5 महीने ना समझ, लास्ट के 15 दिन रिवीजन के लिए निकाल दें, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई एग्जाम क्रैक नहीं। रिवीजन सबसे जरूरी, 15 दिन आप रिवीजन के लिए निकाल दें, सबसे जरूरी है रिवीजन। ठीक है, अब बचे हुए महीने में हमें क्या करना है, बचा हुआ जो टाइम है उसमें हमें अपना टाइम टेबल, मैंने जैसा अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि कई बच्चे क्या करते हैं, आज बहुत एनर्जेटिक हैं और आज टाइम टेबल बना लिया, लेकिन वो एनर्जी मेंटेन नहीं रह पाती, तो वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। जब हमारे गोल फॉलो मिलते नहीं है हमें, जो हम सोचते हैं अचीव नहीं होते, फिर हमारे ऊपर स्ट्रेस आने लगता है, यार मैंने जो सोचा था वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हम सोचते आज के हिसाब से हैं और परफॉर्म हमें परसों करना है। तो वो कैसे हो पाएगा? तो हमें क्या करना होगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी लाने का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी लाने का मतलब है कि मैं वीक को तो स्ट्रिक्ट रखूंगा,
वीक मेरा स्ट्रिक्ट रहेगा। इसका क्या मतलब है कि जो मैंने वीक में सोचा है कि मुझे इतना पढ़ना है, जो मैंने एक टारगेट वीक के लिए सेट करा है, मैं वो तो हर हाल में अचीव करूंगा, इसके प्रति तो मैं स्ट्रिक्ट हूं। लेकिन जो डेली बेसिस पे मैंने टारगेट सेट किए हैं, डेली बेसिस पे, इसके लिए स्ट्रिक्ट होने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए स्ट्रिक्ट नहीं होना है। क्यों नहीं होना? कि मान लेते हैं कि कल आपने सोचा था कि आप 3 घंटे जगते ही गणित पढ़ेंगे, या आपने सोचा था आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन आपके हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आप मैथ्स पढ़ सकते हैं जिस वक्त आपका हिस्ट्री पढ़ने का दिल नहीं है। ये हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं टाइम टेबल बनाते वक्त, कि जो हमने सोच लिया हम वही करेंगे। ऐसा संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। और वो चीजें मैं आपको बता दूं जो फॉलो नहीं हो सकती है, मैं खुद नहीं कर पाता फॉलो। मैं कह दूं कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल मत देखिए, संभव नहीं है। आपको 2, 4, 5% टाइम तो देना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम है कि यार मेरे दिन के 100% टाइम में सोने के अलावा अगर मैं निकाल देता हूं कि मेरे पास 16 घंटे बचते हैं, 8 घंटे मैंने सोने को दे दिए, तो बचे हुए 16 घंटे में मुझे पता है कि कुछ चीजें मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि 30 मिनट्स में एक्सरसाइज पे दूंगा जो कि बहुत जरूरी है, मस्ट है। योगा मेडिटेशन पे दूंगा। मुझे ही देख लीजिए, 2 दिन से योगा नहीं कर पाया हूं, तो क्लास लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने किसी तरीके से अपने मन को समझाया कि मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बच्चों को सिखाना है, तो मन ना करने के बाद भी कई बार चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में आया तो मेरा मन नहीं था कि मैं आज क्लास लूं, नहीं हो पा रहा था, मन नहीं बन पाता कई बार। लेकिन जब मन ना करे तब भी उस काम को करना, इसी को कहते हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा हूं। कि जब मेरा किसी काम को करने का मन नहीं था और मुझे पता है कि ये यूजफुल है मेरे लिए भी, बच्चों के लिए भी, फिर भी उसको करना। और जब हम उसको करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने अब करना शुरू कर दिया, तो मैं धीरे धीरे रिदम पकड़ लूंगा, मुझे मजा आने लगेगा, आपको भी मजा आने लगेगा। मैं आपको पता है पहले से कि मैं एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाता हूँ, बीच बीच में कॉल मैसेज ये सब होते रहेंगे, लोगों को हड़काते रहेंगे, वो सब चलता रहेगा, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग में रिदम बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ये हमारे नॉन स्ट्रिक्ट टारगेट होने चाहिए डेली बेसिस पे, कि हम डेली का जो अपना रूटीन बनाएंगे उसमें हमने ये डिसाइड कर रखा है, पूरे वीक में मैं ये डिसाइड कर दूंगा कि मुझे हिस्ट्री के 3 टॉपिक खत्म करने, मुझे पॉलिटी का 1 टॉपिक खत्म करना है, मुझे मैथ्स के 5 टॉपिक खत्म करने, मुझे रीजनिंग के 2 टॉपिक खत्म करने, मुझे इंग्लिश के 3 टॉपिक खत्म करने। जब मुझे पता है कि अब मुझे ये पूरे वीक में करना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि मैंने अगर हिस्ट्री के मंडे को सोचा था कि 1 टॉपिक खत्म करूंगा और वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, सफलिंग कर दूंगा। मैंने ट्यूसडे को अगर मैथ्स सोच के रखा था, तो मैं मैथ्स को हिस्ट्री से और हिस्ट्री को मैथ्स से सफल कर दूंगा। कि आज मेरा हिस्ट्री पढ़ने का दिल नहीं है, जो कल मैथ्स पढ़ने वाला दिन था मैं उस पर हिस्ट्री पढ़ लूंगा, और आज हिस्ट्री की जगह मैथ्स पढ़ लेता हूं, क्योंकि मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है इसीलिए। तो मैंने बताया कि आप इस तरीके से अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए वीकली बेसिस पे। पहले तो आपके पास जो ये 3 महीने, जो मैंने यहाँ 3 महीने लिखे, इन 3 महीने में देख लीजिए कि आप कैसे सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज। और इस सिलेबस कंप्लीट में आपको सबसे ज्यादा टाइम जो देना है वो जीएस को देना है, और उसके बाद जो टाइम देना है वो इंग्लिश को देना है, और उसके बाद जो टाइम देना है वो मैथ्स को, और फिर रीजनिंग को। इस तरीके से अगर आप टाइम देंगे, जीएस को सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब जीएस मेंस में भी है, तो अभी से ही पढ़ के चलेंगे तभी मेंस तक कंप्लीट जीएस कर पाएंगे। भले ही प्री में आप ये सोच सकते हैं कि जीएस में आपके कम नंबर भी आ गए क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको मेंस में तो अच्छे नंबर चाहिए ही चाहिए। मेंस में तो नंबर जुड़ेंगे, उसी के आधार पे आपको पोस्ट मिलेगी, सिलेक्शन होगा। अभी आप देख भी रहे हैं कितने सारे टॉपर्स से मैं आपको मिलवाता हूं, आप देखते हैं कि उन्होंने सिलेक्शन लेने के लिए किस किस तरीके से प्लानिंग की। उनके अंदर एक अलग चीज है जो ना सिलेक्शन लेने वाले के अंदर होती है, होती नहीं है। उसको वो चीज अपने अंदर लेके आनी है कि वो अपने गोल, अपना जो उसने ड्रीम सेट किया उसके प्रति बहुत प्रतिबद्ध होता है कि मुझे ये करना ही है, मुझे डेली अगर मैंने सोच लिया तो एक मॉक देना ही है। तो अब हम बात कर लेंगे कि हमें सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे कैसे है, कौन कौन सी किताबों की जरूरत है, मॉक हमें डेली देना है या नहीं देना है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अभी 3 महीने का मतलब 90 मॉक हो गए, हर दिन एक मॉक देना। अब आप इस 90 मॉक में अल्टरनेट ऐसा कर सकते हो, एक दिन PYQS दे दो और एक दिन रियल मॉक दे। और अब आपको मॉक के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, कहीं कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अभिनय मैथ्स ऐप पे ये मॉक टेस्ट फ्री एक्सेस कर सकते हैं। अभिनय मैथ्स ऐप पे फ्री एक्सेस कर सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है। ये आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप,
ये मॉक टेस्ट बहुत बेहतर, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर भी है और जिसके अंदर रियल मॉक भी है, और इस मॉक टेस्ट को डिजाइन किया है टेक्स्ट बुक टीम से, हमने डिजाइन कराया है, ठीक है, वो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको एक मॉक तो देना ही है, और एक मॉक देने का टाइम कितना होगा, 1 घंटा। लेकिन इस 1 घंटे से सिर्फ काम चलेगा नहीं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप 1 घंटा मॉक दे रहे हैं, आप इसके बाद 15 मिनट रिलैक्स करिए। 15 मिनट मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 मिनट रिलैक्स करिए इसके बाद, मॉक देने के बाद। एक टाइम डिसाइड कर लीजिए मॉर्निंग में, एक टाइम मॉर्निंग में डिसाइड कर लीजिए। अगर आप सुबह 6 बजे जग जाते हैं, आधा घंटे आपने योगा मेडिटेशन ये सब करके 7 7:30 तक अपने आप को फ्री कर लिया, तो 7:30 से 8:30 तक मॉक टेस्ट दे, डेली एक मॉक टेस्ट दे, डेली। और जब ये 8:30 तक मॉक टेस्ट देने के बाद इसको 1 से 1.5 घंटे तक एनालिसिस करिए। एनालिसिस करिए कि आपका क्या लेवल है, आपकी तैयारी किस लेवल तक जा रही है, कितना कुछ आपको आ गया है और कितना कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। तो ये उसके बाद हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है 1-1.5 घंटे। और जब ये 1-1.5 घंटे एनालिसिस हो जाएगा, तब 10 बजे से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, सुबह 10 बजे से, जो हमने आज की। अब मैंने आपको बताया कि आप किस किस तरीके से चल सकते हैं। देखिए, गणित को अगर आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी देंगे तो चलेगा आज के दौर में, क्योंकि गणित ऑलरेडी आपको पता है सिर्फ 30 सवाल आने हैं, और इतना आप पढ़ भी चुके हैं कि मैं समझता हूं कि गणित में उतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अंतर पड़ेगा तो 1 क्वेश्चन का या 2 क्वेश्चन का अंतर पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा गणित पड़ेगा और जो कम गणित पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जीएस नहीं पढ़ी, आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी, आपने रीजनिंग के मुश्किल सवाल नहीं करे, तो अंतर इतना ज्यादा पड़ जाएगा कि एक बंदा आपसे 6 सवाल ज्यादा करके आ रहा है, आप उससे 6 सवाल कम, वो भी गलत करके आ रहा है। तो बाकी सब्जेक्ट्स को देना बहुत जरूरी है। अब ये सब हम पढ़ें कैसे, किस तरीके से पढ़ें, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहे। जो बच्चे कहीं कोर्स नहीं खरीद सकते उनके लिए भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। यूट्यूब वाले बच्चे कितने हैं, और जो कहीं भी कोर्स खरीद के पढ़ रहे हैं, उनकी तो एक अलग ही बात है, वो अपना अलग है, उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो टीचर बता देता है। देखिए, अगर आप वाईटी पे पढ़ रहे हैं और आपने वाईटी पे मेरे सारे कोर्सेज देखे हुए हैं, जितने भी मैंने पढ़े हैं, चाहे वो A to Z क्वांट बैच हो, कंप्लीट सब कुछ है। इसके अलावा मैं एक प्रैक्टिस क्लासेस चलाता हूँ, हर वेडनेसडे क्लास होती है इसकी, हर वेडनेसडे इसकी क्लास होती है 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक, एसएससी अभिनय मैथ्स चैनल पे इसकी क्लास होती है, ठीक है। डेली इसमें क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, 5 से 7 कॉन्सेप्ट। मैं ये समझता हूं, अगर किसी बच्चे ने हमसे YouTube पे पढ़ा है और वो इस कॉन्सेप्ट क्लास को देख लेता है, तो उसको रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। ये क्लास रिवीजन की तरह भी काम कर रही है, मैं कंप्लीट रिवीजन करा के चल रहा हूँ। अगर गणित की बात करें तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो लोग नए हैं, जो इसी बार, ये उन बच्चों के लिए भी है जो इसी बार सीजीएल टारगेट कर रहे हैं, 2023 का ही टारगेट, 2023 टारगेट वालों के लिए, जो 2023 का ही टारगेट। तो मैंने कहा कि भाई, अगर आप 2023 को ही टारगेट कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कोई अभी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप ये कर सकते हैं। ये तो मैंने अपना गणित का बताया, लेकिन हम बाकी सब्जेक्ट का हर दिन 1 से 3 क्लास रहती है, अलग अलग टीचर्स इसमें पढ़ाते हैं और पूरा सब कुछ रिवाइज करा रहे हैं। तो जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जिन्होंने पहले, उनको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो मॉक टेस्ट लें, मॉक टेस्ट दें, देखें उनकी कमियां कहाँ हैं। वो बार बार देख रहे हैं कि मेरे पिरामिड का सवाल गलत हो रहा है, बार बार पिरामिड का सवाल गलत हो रहा है, तो उन्हें कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे टाइप करेंगे कि पिरामिड बाई अभिनय शर्मा, या वेस्ट वीडियो ऑफ पिरामिड भी डालेंगे तो भी मेरी वीडियो आ जाएगी, आप देख के पिरामिड सुधार। ये उन बच्चों के लिए, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है अभी कि वो पहली बार में ही सिलेक्शन ले पाए। वो प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि उनके अंदर जज्बा है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो अभी तैयारी में आए हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि वो या तो कहीं से कोर्स परचेज कर लें, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में वो घूम जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब से फायदा लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। वही बच्चा ले पा रहा है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, नहीं तो पता ही नहीं चलता यूट्यूब पे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किस कंटेंट को फॉलो करें, किसको ना करें, ये पता ही नहीं चलता यूट्यूब पे। तो जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जिनको इसी साल सिलेक्शन लेना है, हर एक हाल में 7500 वैकेंसी में आना है, ये भी समझ लेना मेरी बात ध्यान से कि 114 जो इस बार कट ऑफ गई थी, तब गई थी जब 37,000 वैकेंसी थी, इतने ज्यादा लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे 360। लेकिन इस बार वैकेंसी 7500 है, दूनी भी होंगी ना तो 15,000 तक पहुंचेंगे, उससे ऊपर नहीं। तो आप ये मान के चलो कि इस बार कट ऑफ 135 नंबर ही रहेगी भाई।
अब आपको तैयारी उस लेवल की करनी है। कहीं आप सोच रहे हो कि यार 114 तो मैं मॉक में लेके आ पा रहा हूँ, मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। अब टारगेट लेके चलो कि 135 से कम तो किसी भी मॉक में आने नहीं चाहिए, बल्कि 150 आने चाहिए अगर प्री क्वालिफाई करना है तो। बिना इसके बात नहीं बनेगी। जो बच्चे बिल्कुल नहीं है वो किसी भी ऐप पे कोर्स लेके एक कोई ऐसा टारगेट प्री ओरिएंटेड कोर्स कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि इसी बार एग्जाम निकालना है। वरना मैं कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो आप टारगेट 2024 बनाओ। और अगर आपने टारगेट 2024 बनाया भी है तो भी आप YouTube पे गणित मेरे से कंप्लीट पढ़ सकते हो। बाकी के सब्जेक्ट्स की अभी मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट हमारे टीचर्स भी बाकी सब्जेक्ट्स भी YouTube पे पूरा पूरा फ्री पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जाके वो फ्री पूरा पढ़ाएंगे भी, ठीक है। अभी मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ इन बच्चों के लिए कि आप मैथ्स पूरा मेरे यूट्यूब से देख सकते हो। मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है। लाइक कर लीजिएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं हमारे साथ वो एक बार लाइक भी कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस बार किसी भी कोर्स में हमारे ही पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो अभी हमने 2023 और 24 के लिए एक बैच भी स्टार्ट किया है उसमें एनरोल करना चाहते हैं, लेकिन फीस की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, फीस नहीं है या कम फीस है। उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए तो मैं लिख देता हूँ। इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके हेल्प ले सकते, जो भी हेल्प होगी, हेल्प 20, 30, हेल्प 40, 50, जो भी आपकी हेल्प होगी जिसमें टीचर पढ़ा रहे हैं। ये 11 तारीख से बैच स्टार्ट होगा। अगर आप अगले साल के सीजीएल के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट बैच है। अगर आप इस बार मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मेंस तक भी इस बैच में 70-80% सिलेबस खत्म हो जाएगा। कौन कौन पढ़ाएगा, सबके चेहरे लगे हुए हैं, मैं भी हूँ जो गणित पढ़ाऊंगा। 11 अप्रैल से क्लास स्टार्ट, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो बच्चे मेंस का पैटर्न देखना चाह रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें किताब लेनी थी, जो हमने मेंस के पैटर्न की किताब ली है, किताब नहीं मिल पा रही है। आप अभिनय मैथ्स ऐप से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे भी दिखाया हुआ है। अभी ये सोल्ड आउट आ रही है, बट अभी किताब दी है तो थोड़ी बहुत देर में ये आ जाएगी यहाँ पे, और बहुत सस्ती भी है। आप आसानी से फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं, पसंद ना आए तो फ्लिपकार्ट पे ये ऑप्शन होता है जो हमारी ऐप पे नहीं है, वापसी का ऑप्शन। फ्लिपकार्ट पे कर सकते हैं। इसमें क्या है कि पूरे मेंस के 4 सेट दिखा दिए गए और उनका सोल्यूशन दे दिया है कि मेंस में पेपर किस तरीके का आया, तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अब बात आ जाती है कि हम किताब किस किस तरीके से पढ़ें, टॉपर्स क्या बोलते हैं हमें किस तरीके से किताबें पढ़नी चाहिए, किस तरीके से नहीं पढ़नी चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं पहले जीएस की बात कर लेता हूँ, सबसे जरूरी चीज है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जीएस की बात कर लेता हूँ, सबसे जरूरी जीएस। तो जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइंस। आपको पता होगा कि साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है। 2-4 सवाल प्री में, 2-4 सवाल मेंस में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो साइंस के लिए हमने, जैसे मैं A to Z मैथ्स बैच पढ़ाता हूँ, ऐसे हमने A to Z साइंस बैच कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। एसएससी अभिनय मैथ चैनल पूरा बैच पढ़ाया हुआ है हमने, मतलब हमारी टीम से। राधिका मैम है, उन्होंने पढ़ाया हुआ है। बायोलॉजी वो कंप्लीट कर चुकी हैं, अभी केमिस्ट्री चल रही है और उसके बाद फिजिक्स। अगर कोई बच्चा कंप्लीट साइंस पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। बाकी हम एक रिकॉर्डेड कोर्स भी साइंस का लेकर आ रहे हैं, जैसे मॉक टेस्ट लेकर आए थे उसी तरीके से कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज जो कि कंप्लीट होंगे अपने आप में, वो भी लेकर आ रहे हैं। उसकी अनाउंसमेंट मैं जल्दी करूंगा, ठीक है। तो A to Z साइंस बैच एसएससी अभिनय मैथ्स पे कंप्लीट है। आप साइंस की तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात बच जाती है यार पॉलिटी और हिस्ट्री। जो बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बस मैं ये चाहता हूं कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाए, इको और जियो। तो अभी लास्ट प्री से पहले हमने 24 डेज एक क्लास रखी थी, 24 डेज क्लास बाई शुक्ला सर। कितनी भी क्लासेस अगर आप वो देखना चाहते हो एज ए क्रैश कोर्स, आप चाहते हो कि मैंने पढ़ लिया है, बस मैं हल्का फुल्का रिवीजन करना चाहता हूँ, या बस इतनी सी चीजें देखना चाहता हूँ कि मेरा रिवीजन हो जाए, तो आप ये क्लासेस भी देख सकते हो एसएससी अभिनय में। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मैं टॉपर्स से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ, तो देखिए वो सारे टॉपर्स उस टाइम के थे जब जीएस कम आती थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टॉपर जिन्होंने जीएस में बहुत अच्छा स्कोर किया, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि सर हमने तो लूसेंट से पढ़ा। अब मैंने कभी लूसेंट से पढ़ा नहीं है तो मैं बता नहीं सकता लूसेंट के बारे में, बट अगर आपको लगता है कि आप उस किताब से पढ़ सकते हो तो आप उस किताब से पढ़कर चले जाओ। सबसे जरूरी चीज होती है इसमें करंट अफेयर। इसके लिए भी अगर कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि उसको कोई रिकॉर्डेड कोर्स करना है, कि वो इन चारों का कोई एक रिकॉर्डेड कोर्स पूरा का पूरा देख ले, और उसके पास इतना टाइम है कि वो पूरा देख सकता है, तो उन सब बच्चों के लिए भी हम रिकॉर्डेड कोर्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर किसी हेल्प की जरूरत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जीएस भी कंप्लीट पढ़ के जानी पड़ेगी, ऊपर ऊपर से पढ़ के कुछ भी बात नहीं बने। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई सबको? इसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ, कुछ भी बात अगर इसके अलावा है तो, क्योंकि अगर 100 डेज में सीजीएल निकालना है तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना इतनी मेहनत के कुछ नहीं हो। ठीक है, अब ये मैंने पॉलिटी हिस्ट्री, क्योंकि अभी मैं अगर इनकी किताब बताने लगूं तो बहुत मुश्किल है। मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना है, किस तरीके से इको को पढ़ना है, किस तरीके से जियो को पढ़ना है, ये सब मैं इसके अलग से वीडियो बनाऊंगा टॉपिक के बेस्ड पे कि टॉपिक क्या है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया, साइंस मैंने बता दी कि आपको कैसे पढ़नी है। आप एसएससी अभिनय चैनल से पूरी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ सकते हैं। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इको, जियो के लिए मैंने बताया कि 24 डेज की जो क्लासेस हैं वो आप पेपर से पहले पढ़ के देख सकते हैं। अगर आपके जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ है, आपने कहीं से भी पढ़ा है, तो भी आप ये प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। बाकी मॉक में आपको आइडिया लग जाएगा, प्रीवियस ईयर किताब से आपको आइडिया लग जाएगा कि जीएस में किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये संभव नहीं है कि आप कितनी भी जीएस पढ़ लें उसके बावजूद भी आपका पूरा पेपर सही हो जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। इस बात की गारंटी शायद तब हो जब मैं ही जीएस पढ़ाने लगूं। लेकिन अगर कोई इतनी पढ़ा के भी ये बोले कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो समय नहीं है इतनी पढ़ने का। अब आप कहो कि मैं आईएएस लेवल की अगर तैयारी करूंगा तो भी 25 में 25 आ जाएंगे, इस बात की भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात इसकी होगी। अब बात आ जाती है इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश इस बार आसान आई है और बहुत दिनों से आसान आ रही है, लेकिन जिस बार भी इंग्लिश मुश्किल आ गई तो सब चारों खाने चित्त हो जाए। तो इंग्लिश को बहुत सीरियस लेके पढ़ाई करना, बहुत सीरियस लेके। और आप सब जानते हो कि इंग्लिश का एक ही टीचर बेस्ट है। आप इनके केवल और केवल इनके, आपको पता होगा कि जब ये सर हमारे यहाँ नहीं पढ़ाते थे, आज से अगर आप मेरी 1-1.5 साल पुरानी भी वीडियो देखोगे स्ट्रेटेजी की, तो भी मैंने इसी टीचर को सजेस्ट किया होगा। कमाल की बात है, आज तो ये हमारे ही पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ ही हैं, हमारी टीम में ही है। बट बहुत साल पहले जब मैं इनसे बात भी नहीं होती थी, तब भी मैंने इनका नाम ही सजेस्ट किया है। हम इंग्लिश की एक किताब भी आपको लेके आ रहे हैं, आपके लिए बहुत जल्दी एक ग्रामर की किताब भी आपको दे देंगे, जिसके अंदर सारे रूल, हर चीज होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अंकुल सर अभी जो पढ़ा रहे हैं आपको, अगर 1 से 3 में अगर आप वो क्लासेस भी देख लेते हो और आपको लगता है कि आपका सिलेबस पूरा है, तो मुझे लगता है, देखिए सिलेबस जब पूरा हो जाता है, हमारा, एक चीज समझना, तब कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं कि मेरे 35 नंबर की आ रही है इंग्लिश, मैं 30 सवाल कर लेता हूँ, वो 5 गलत हो जाते हैं, या कुछ एक ऐसे एक्सेप्शन है जो और टीचर कुछ बताते हैं, किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है। ऐसी सारी चीजें जो मुश्किल है, जहां पे बच्चा फंसता है, वो अंकुल सर करा रहे हैं 1 से 3 की क्लास। वो अंकुल सर 1 से 3 की क्लास में करा रहे हैं। आप वो क्लास अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि कंप्लीट आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अब बात आ गई रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मैं कहूंगा कि आप ये 1 से 3 की क्लास तो करें ही करें, और इसके अलावा आप रीजनिंग के कुछ ना करें, टॉपिक वाइज टेस्ट दे दें। और जो मैंने आपको बताई थी कि जो हमारे मॉक टेस्ट हैं वो टॉपिक वाइज भी हैं। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो आप रीजनिंग के लिए मैं कहूंगा टॉपिक वाइज या सेक्शनल टेस्ट अगर आप देते हो, सिर्फ रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट है, सिर्फ आप रीजनिंग के टेस्ट देते हो। जो बच्चे इस बार मेंस में किसी तरीके से रह गए, प्री की तैयारी पूरी है, वो हमारे मेंस के टेस्ट दे सकते हैं। वो भी ऑलमोस्ट फ्री है हमारी ऐप पे, जिनके अंदर वीडियो सॉल्यूशन भी हमने